हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक और आपका मॉडल पेपर लेकर आया हूँ चित्रकला का, जो कि 10th क्लास वालों के लिए है, 24-25 वाला। तो इसके भी हम एमसीक्यू देखेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए क्या कहा है इसने। सबसे पहले हम पेपर के बारे में ही जान लेते हैं बच्चों। ये कहा है कै ख ग, ये तीनों खंड करने अनिवार्य हैं। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना। और अपना जो है, आप रोल नंबर जिस पे आप चित्र बनाओगे, रोल नंबर आप अपने राइट साइड में डालना। रोल नंबर, नाम जो भी डलता है आपका, ठीक है, क्लास वगैरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको देखिए क्या करना है। खंड कै में आपको क्या करना, या तो आप आलेखन कला कर दो या प्रावधिक कला कर दो। इन दोनों में से एक करना। तो ये प्रावधिक कला तो आप छोड़ देना, आलेखन कला ही है आपके करने के लिए। ठीक है, आपको क्या करनी है, आलेखन कला। 20 विकल्प हैं, ठीक है, ये आपकी ओएमआर शीट पर होंगे। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, इसमें देखिए ये और दे रखा है आपका, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है, आप उसी को ही ओएमआर शीट पर अंकित करें। इन दोनों में से आप जो भी चुनेंगे वही आप ओएमआर शीट पर लिखेंगे। ठीक है, ये बात कही गई है। पर मेरे हिसाब से अगर आप प्रावधिक कला ना करो तो बेटर है। ठीक है, तो आइए नीचे देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा, मुख्य रंग कितने हैं। कितने रंग हैं मुख्य। मुख्य 3 रंग होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा होता है। ठंडा रंग कौन सा है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, लाल, नीला, हरा या धानी। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा है गर्म रंग, लाल। आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्टवॉल चक्र में कितने रंग होते हैं। ऑस्टवॉल चक्र में कितने रंग होते हैं, ऑस्टवॉल में यानी 8 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, नारंगी, लाल, पीला, नीला। द्वितीयक रंग कौन सा बच्चों, बताइए। 5 का हो जाएगा हमारा एक, यानी कि नौरंगी। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तटस्थ रंग कौन से हैं। तटस्थ रंग कौन से होते हैं बच्चों। तटस्थ रंग होते हैं सफ़ेद और काला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे ये। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, वाटर कलर का। वाटर कलर को जल रंग भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए था हमारे 8वें का आंसर। सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, काला होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बच्चों ये पीछे हमने 2 सेट करे हैं ड्राइंग के, यानी कि चित्रकला पेपर के। उसमें भी विकल्प सेम थे, इसमें भी लगभग सेम ही है, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके 20 नंबर तो मैं मानता हूँ पक्के हो ही जाएंगे, आपके 20 नंबर के विकल्प। बाकी आपकी ड्राइंग के ऊपर है, आपकी ड्राइंग कैसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, बैगनी रंग बनेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। पीले में लाल रंग मिलाने पर कौन सा बनेगा बच्चों, नारंगी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नीला।
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में बच्चों 7 रंग होते हैं। काला शब्द किस भाषा का है? प्रश्न नंबर 15 हमारा, काला शब्द किस भाषा का? काला नहीं है, कला। कला शब्द किस भाषा का? संस्कृत का बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, 2B की। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, 2B की। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा 2H की। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? बताइए बच्चों, किस रंग का करना चाहिए? 18वें का आंसर बताइए। 18वें का आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 19वां देख लेते हैं। 19वां क्या कह रहा है? बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन कितने प्रकार के होते हैं बनावट की दृष्टि से? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 6 प्रकार के? बताइए बच्चों, 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? 19वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 4 प्रकार के। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? बताइए बच्चों, 20वें का आंसर क्या होगा? 20वें का आंसर हो जाएगा केंद्रीय आलेखन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये प्राप्तिक कला का आप ये इसे स्किप कर दो, आप इसको नहीं करना। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ एंगल वगैरह के बात है, आप लोग एंगल वाले बहुत मुश्किल से कर पाओगे। खंड ख देखते हैं हम। खंड ख क्या कह रहा है आपका? इसके अंदर खंड ख कह रहा है आपका, प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर दो, या आलेखन कला कर दो, या प्राप्तिक कला कर दो। बच्चों, आप इसमें प्राप्तिक कला तो मत करना, मेरी बात माने तो। आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन में से आपको नंबर पूरे के पूरे आपको इसमें मिलेंगे, आलेखन कला में। और प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आपके कहीं ना कहीं नंबर कट ही जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पूछता है। कैसे पूछता है देख लीजिए। प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाला देख लीजिए क्या क्या पूछा है इसने। इतनी बहुत सारी चीजें आप बना पाए तो बहुत अच्छी बात है। ड्राइंग शीट पर बनाना आपको 22 लंबाई और 18 चौड़ाई सेंटीमीटर आयत आयत बनानी है एक आपको। आयत बच्चों ऐसा होता है। ठीक है, ग्रामीण ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र बनाना, तथा आकाश आकाश में कुछ पक्षी बनाने, गांव के अंदर झोपड़ियां भी बनानी है, कुएं के पास घास चरती हुई एक गाय भी बनानी है। ठीक है, और वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। ये सारी हमारी बातें होती हैं जो कि हम इनका ध्यान रखेंगे, तब जाके हमें ये नंबर मिलेंगे। ठीक है, किस तरह से रंग भरना, किस तरह से सफाई का ध्यान रखना। आगे देखिए, हमारा उसके अथवा में हमारा ये है, ये क्या दे रखा? दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 लंबाई 12 चौड़ाई सेंटीमीटर आयत बनानी है हमें, और खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प बोल दिया यानी कि कमल का फूल। ठीक है, कलियां पत्तियां का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, तथा तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का उपयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना, सफाई का खास करके ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके नंबर हो जाएंगे पूरे। तो मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए, ये बहुत आसान होता है। कमल के फूल का आलेखन आता है,
कभी बत्तख के साथ और कभी मछली के साथ। तो आपकी इसकी ही प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है इसने। आगे इसने प्राप्तिक कला का क्वेश्चन दे दिया है, आप इसको स्किप ही कर देना बेटर है, ठीक है, मैं इसको समझा भी नहीं रहा हूँ। आगे देखिए, आगे कहा खंड ग, बस आपको तीन ही खंड करने हैं, खंड क, ख और ग। तीनों खंड में से आपको एक एक करना है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। चलिए देखिए खंड ग क्या कह रहा है आपका। खंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। पेंसिल के माध्यम से क्या बनाना है, पेंसिल के माध्यम से स्मृति चित्रण किसी एक का, ठीक है। तो क्या क्या हमारा 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। पत्तियों सहित आम बनाना हमें, पत्तियों सहित अनार बनाना है, पत्तियों सहित मूली बनानी है या लौकी बनानी है। इनमें से आपको बच्चों कोई एक बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा, आगे ये हमारी बनाते हुए इन बातों का ध्यान रखना, साफ सफाई का, ज़्यादा गंदा ना हो, ठीक है। अब इसमें देखिए ख में क्या करना है, किसी एक का स्मृति चित्र बनाना है, पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ठीक है। आपको सुराही बनानी है, खुला छाता बनाना है, कप प्लेट बनाना है या जग बनाना है। बस आपको इन्हीं चीज़ों में से एक बनाना है, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। बस पेपर में आपको सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब आप छोड़ दें, ठीक है। ये नीचे के क्वेश्चन आप नहीं करोगे। तो उम्मीद है कि आपको पेपर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।